हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम एचपी टैट मेडिकल के लिए वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ऑप्शंस है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या सेलुलर स्ट्रक्चर, एंड द राइट आंसर इज द टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग स्टार्टेड वर्क ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। कि आपने एक साइंटिस्ट है, उनका नाम बताना है और उन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर काम किया है। उन साइंटिस्ट का नाम है हेबर लैंडिट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। हेबर LANDT, हेबर लैंडिट नहीं। इन्होंने टिश्यू कल्चर के ऊपर, प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। प्लांट टिश्यूज में बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, तो आपने उन टाइप्स का नाम बताना है। वो है परमानेंट टिश्यू एंड द मेरिस्टम टिश्यू। परमानेंट टिश्यू एंड द मेरिस्टम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सेल विल सेपरेट टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ऐसा कौन सा सेल है जो डिवाइड करके परमानेंट टिश्यूज फॉर्म कर देता है, यानी एक ऐसा कोई प्लांट में सेल होगा जो डिवाइड करके परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, वो है मेरिस्टेम सेल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन टॉप ऑफ स्टेम एंड द रूट्स। ये क्या है, स्टेम है, तो रूट ये और ये आपका क्या है, रूट्स है। तो बोला, क्वेश्चन में बोला है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टेम के टॉप में और रूट्स के टॉप्स में प्रेजेंट होती है, तो वो है एपेक्स मेरिस्टेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गर्थ ऑफ द स्टेम और द रूट इंक्रीजेस। यानी कि ये क्या है, स्टेम है और इसकी गर्थ यानी कि ये साइज अब ये मोटा हो गया है। तो जो स्टेम और रूट की गर्थ है वो क्या इंक्रीज बाय द लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्ले द स्पेशल रोल एंड गिव देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड देन फॉर्म। ये अगेन वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, डिवाइड करके परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के नाम बताने हैं, कौन कौन है। वन ऑफ दीज इज क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एंड वो 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टिश्यू प्लांट को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना देता है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एंड द आंसर इज स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू बिकम थिक एट द कॉर्नर। सबसे पहले हम कोलेनकाइमा के सेल्स देखेंगे। तो कोलेनकाइमा के सेल्स कुछ ऐसे बने होते हैं। थोड़ा से डायग्राम अच्छी नहीं बन रही है, पर आपने समझने की कोशिश ज़रूर करनी है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। चलिए अब कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। तो बोला कि ये क्या है, कोलेनकाइमा के सेल्स हैं। तो कोलेनकाइमा के सेल्स के कॉर्नर, ये है कॉर्नर। कोलेनकाइमा के सेल्स के कॉर्नर, ये क्या है, कॉर्नर है। ये जो मैंने ब्लू मार्क्स किए हैं, कोलेनकाइमा सेल्स के कॉर्नर हैं। ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है। जैसे यहाँ पे ये एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। तो कोलेनकाइमा के सेल्स कॉर्नर पर थिक होते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, थिकंड होते हैं। तो बोला कि ये जो थिकंड है किसकी वजह से होती हैं, वो होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की वजह से। ये जो थिक है ये किसकी वजह से, सेल्यूलोज और पैक्टिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू
अब प्लांट्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब आप देखते हो कि प्लांट्स क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, यानी कि थोड़े टिल्टेड हो जाएंगे। जैसे तूफान आता है तो क्या होता है, जो पेड़ हैं वो थोड़े से बेंड हो जाते हैं या फिर मुड़ जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, वो कोलेनकाइमा की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ उनमें कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। ये भी इजीस्ट क्वेश्चन है। एपिडर्मिस बेसिकली ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियोलर टिश्यू फिल्स द डैश ऑर्गन्स एंड डैश स्पॉट ऑर्गन एंड रिपेयर द टिश्यू। बेसिकली जो एरियोलर टिश्यू है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये टिश्यू ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि स्पेसेस को फिल करने का काम करता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना और टिश्यूज़ को रिपेयर करना। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि द हार्ट टिश्यू इन बॉडी इज मेड ऑफ। अब बॉडी में हार्ट टिश्यूज किस चीज़ के बने होते हैं, वो बने होते हैं नॉन लिविंग सेल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम बेसिकली फंक्शन इसका यही रहता है कि वाटर को रूट से प्लांट तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को प्रोवाइड करवाना प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है कि द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट इन प्लांट। ये मैंने भी क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया और ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेम है, ये क्या है, स्टेम की लेंथ मतलब ऐसे लंबाई भी बढ़ रही है और रूट्स की भी लंबाई बढ़ रही है। वो किस चीज़ की वजह से रहता है, वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से होता है। नेक्स्ट है मतलब जाइलम किस चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, तो जाइलम ट्रैकीड से, जाइलम वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलके बना होता है। तो उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम भी किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, तो ये सीव सेल से, सीव ट्यूब से, कंपेनियल सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू विच केमिकल सब्सटेंस द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बिकम द थिक। तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की सेल वॉल थिक किसके कारण रहती है, लिग्निन के कारण। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट। प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है, वो है कैम्बियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट इज वेस्कुलर बंडल्स, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम आ चुका है। तो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ, जो ह्यूमन की स्किन है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो एपिडर्मस टिश्यू की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एनिमल व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। एनिमल्स में किस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, तो वह है एडिपोसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मूथ सेल्स आर फाउंड इन, स्मूथ सेल्स स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। हाउ टू बोन्स आर कनेक्टेड इन दी ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में दो बोन्स कैसे कनेक्टेड होती हैं, एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है। तो ये दोनों बोन्स कैसे कनेक्टेड होती हैं, ये लिगामेंट से, किस चीज़ से, लिगामेंट से कनेक्टेड होती हैं। दिस इज लिगामेंट। तो टू बोन्स आपस में लिगामेंट्स के ज़रिए अटैच होती हैं। नेक्स्ट इज वेयर द इनवॉलेंट्री मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी। इनवॉलेंट्री मसल्स ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट्स होती हैं, जैसे हार्ट। अब हार्ट हमारा बीट कर रहा है तो वो हमारी मर्जी से थोड़ी करता है बीट। हम चाहेंगे 5 मिनट के लिए रोक लेंगे, फिर से अपने दिल को धड़काना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। हार्ट एक ऑटोरिदमिक है, मतलब अब ये खुद व खुद इनवॉलेंट्री है, ये हमारी मर्जी के बिना नहीं होता, बॉडी खुद ही इसको बीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द कंस्ट्रक्टेड एंड द रिलैक्स्ड
मतलब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस में कौन हेल्पफुल होता है, तो वो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अब मसल के, अब ये है बोन है ये, और ये आपकी मसल्स है, मान लीजिए ये आपकी मसल है। तो दिस इज, एक मिनट अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। दिस इज योर बोन और ये आपकी मसल है। मान लीजिए आपकी क्या है, मसल है। तो अब ये बोन है और ये है मसल। तो बोन मसल के साथ कैसे कनेक्ट होती है, टेंडन्स के ज़रिए। किस चीज़ के, कैसे अटैच रहती है, टेंडन्स के ज़रिए। दिस इज़ नोन एज टेंडन्स। तो टेंडन्स के ज़रिए बोन मसल के साथ जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट है, और लिगामेंट, बोन टू बोन कैसे कनेक्टेड रहती है, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को शोल्डर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन की अपर लेयर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट इज स्केलेटल मसल्स, जो है वो स्ट्रेच्ड मसल्स होती हैं। सब क्यूटेनियस लेयर्स जो है वो एडिपोज टिश्यू की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट एंड द टेंडन्स आर मेड अप ऑफ। ये जो हमने बताया अभी, लिगामेंट्स और टेंडन्स ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आते हैं, जैसे ब्लड बोन आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नॉन स्ट्रेट मसल्स आर, स्ट्रेट नहीं, स्ट्राइटेड होगा यहाँ पे, वो यूनिसेलुलर्स रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्लासिफिकेशन की हायरार्की बतानी है, हायर से लोअर की तरफ। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो। जैसे कीप पॉट क्लींस, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो के से आगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, यहाँ पे कीप पॉट्स क्लींस अदरवाइज फैमिली, एफ आएगा। एफ स्टैंड फॉर द फैमिली, जीनस एंड एस से स्पीशीज। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया। इसका ट्रिक कैसे हम याद करेंगे, कीप से आ जाएगा के, पॉट से आ जाएगा पी, क्लीन से आ जाएगा सी, अदरवाइज से आ जाएगा ओ, फैमिली से आ जाएगा एफ, गेट से आ जाएगा जी, और सिक्स से आ जाएगा एस। तो ये हायर से कहाँ जा रही है, लोअर तक जा रही है। नेक्स्ट है, हु फर्स्टली यूज द फिजिकल फीचर ऑफ टैक्सोनमी। कि टैक्सोनमी की फिजिकल फीचर सबसे पहले कार्लस लिनस ने यूज़ करी। नेक्स्ट है, कार्लस लिनस ने बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी दिया। कार्लस लिनस को ही फादर ऑफ टैक्सोनमी, क्लासिफिकल नॉमेनक्लेचर के फादर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवलियर स्मिथ क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म। कैवलियर स्मिथ ने ऑर्गेनिज्म को 6 वर्ड्स में क्लासिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल बताने हैं, तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R.H. बिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, इंपॉर्टेंट रहेगा। वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल बताना है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बैक्टीरिया की सेल वॉल। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, पर इस क्वेश्चन का मेन मोटिव ये है कि बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस सब्सटेंसेस को टॉलरेट कर पाता है, सहन कर पाता है और सर्वाइव कर लेता है। वो कैसे, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगस की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क द स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस आर डिफ़िकल्ट टू किल बिकॉज। अब वायरस को मारना डिफ़िकल्ट है, क्यों, क्योंकि
दे लैक दिस सेलुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज ईस्ट एंड मशरूम आर, ईस्ट और मशरूम क्या है, फंगस है, मतलब फंगस में फंगी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर द फोटोसिंथेटिक बट दे डू नॉट हैव द वेस्कुलर टिश्यू एंड द ट्रू रूट्स ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक इट रिजेंबल टू। बोला ब्रायोफाइट्स जो है वो फोटोसिंथेटिक्स हैं बट उनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एल्गे के साथ मैच करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड द एम्फीबियंस इन द प्लांट किंगडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस किसे बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन राइट आंसर रहेगा ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बल्ज ग्रोइंग फ्रॉम लोअर एपिडर्मल सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड। ब्रायोफाइट्स के लोअर एपिडर्मल सेल से, मान लीजिए ये है ब्रायोफाइट्स है, इसके लोअर एपिडर्मल सेल से क्या निकलता है, एक बल्ज ऐसे बल्ज निकलता है, तो उस बल्ज को बोला जाता है राइजोइड। और इस राइजोइड का बेसिकली फंक्शन क्या रहता है कि सोइल के साथ प्लांट को अटैच करके रखना। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो।